हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। और देखिए, हाल ही में 22 अस्थायी समितियों का पुनर्गठन किया गया है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है कि 22 अस्थायी समितियों का जो पुनर्गठन किया गया है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, संसदीय समितियाँ होती क्या है? तो संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित या अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें संसदीय समिति की, तो देखिए ये जो है संसदीय समितियां जो होती है, बहुत सारा काम जो है कि संसद का संसदीय समितियां के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगर कोई भी विधायी कार्य है तो उसको मतलब अगर उस पर सूक्ष्म व गहन जांच पड़ताल करना है तो वो सब सारी चीजें कौन करती है? संसदीय समितियां करती है। ठीक है। देखिए, यह अध्यक्ष के निर्देश में कार्य करती है, अर्थात यह अपना प्रतिवेदन सदन या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। जो ये समितियों का कार्य होता है वो सब किसको प्रस्तुत करती है? तो वो अपना प्रतिवेदन सदन या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, संसदीय समितियां। संसदीय समितियों की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो ये हुई है ब्रिटिश सांसद से। क्वेश्चन आता है कि अगर संसदीय समितियों की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो ये कहां से हुई है? तो ये ब्रिटिश संसद से हुई है। देखिए, अगर इनके अधिकार की हम बात करें तो ये अपना अधिकार अनुच्छेद 105 जो कि संसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है, जो संसद को विशेष अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 105 में, ये जो है कि अपना अधिकार यहां से लेती है। और अनुच्छेद 118 में भी इनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, जो संसद का अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने का अधिकार है। ठीक है। ये सब सारी जो पावर हैं ये यहां से प्राप्त करती है। ठीक है। संसद की विभिन्न समितियों का वर्गीकरण। देखिए, वित्तीय समितियां ये जो है कि आपकी इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। ठीक है, ये शामिल है आपकी वित्तीय समितियां में। देखिए, इन समितियों का गठन कब हुआ था? तो 1950 में किया गया था। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। ठीक है। देखिए, विभाग से संबंधित अस्थायी समितियों के बारे में बात करें तो विभाग से संबंधित 17 अस्थायी समितियां हैं। 1993 में अस्तित्व में आई और बाद में इन समितियों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई? तो 24 कर दी। ठीक है। लोकसभा के लिए 16 विभागीय समितियां हैं और राज्यसभा के लिए 8 समितियां हैं। देखिए, इनमें से प्रत्येक जो समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें 31 सदस्य होते हैं। जो 21 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य जो होते हैं वो होते हैं आपके राज्यसभा से। देखिए, संसदीय अस्थायी समितियों के बारे में अगर बात करें तो प्रत्येक सदन के लिए अस्थायी समितियां होती हैं, जैसे कार्य सलाहकार समिति और विशेषाधिकार समिति। देखिए, अगर हम तदर्थ समिति की बात करें, देखिए एक तो होती है अस्थायी समितियां और दूसरी होती है तदर्थ समितियां। अगर हम तदर्थ समितियों की बात करें तो ये समितियां एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती है। कौन सी? तदर्थ समिति। ठीक है। उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करने और सदन को एक रिपोर्ट सौंपने के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। देखिए, जो काम दिया गया है तदर्थ समिति को, ठीक है, तब जाकर के इसकी मतलब उस पर्पज के लिए इसको बनाया जाएगा और वो काम पूरा होते ही और सदन को रिपोर्ट सौंपने के बाद क्या हो जाएगा? इसका अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जो तदर्थ समितियां हैं। ठीक है। देखिए, संसदीय समितियों का गठन के बारे में हम बात करें तो प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी पैनल में सदस्यों को नामित करता है। प्रत्येक सदन का जो पीठासीन अधिकारी होता है पैनल में सदस्यों को नामित करता है। देखिए, एक मंत्री वित्तीय समितियों और कुछ विभागीय समितियों के चुनाव या नामांकन के लिए पात्र नहीं होता है। देखिए, इन समितियों का कार्यकाल लगभग जो है कि देखा जाए तो आमतौर पर संसदों का संसदीय समितियों में 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है। तो देखिए, आप में ऐसे करंट अफेयर्स के लिए मेरे से जुड़ जाइए। स्टडी विद श्री 25 हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ फॉलो कर लीजिए। स्टडी विद श्री एक मेरा पेज है फेसबुक पे और एक ग्रुप है यूपीपीसीएस और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। हाँ, स्पेशली आप जो है कि टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए। जो भी करंट अफेयर्स होते हैं टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ।
ठीक है। और सारी चीज़ों का तो नहीं, बट जो करंट अफेयर्स होते हैं उनका PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देता हूँ, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।